इश्क लड़ाने और इश्क करने के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जो आपके साथ इश्क लड़ाए वो आपके साथ शादी भी कर ले, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। इश्क का जो ताल्लुकात होता है ना भाई, वो दिलों से होता है, इश्क दिल से होता है, और शादी का जो ताल्लुक होता है वो आपके वेतन से होता है। इसलिए आपका वेतन जितना खूबसूरत रहेगा आपकी बीवी उतनी खूबसूरत होगी। अगर अच्छी बीवी चाहिए तो दिल लगा करके पढ़िए, अच्छे जॉब लीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बेहद मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं कि और की में क्या अंतर होता है। अक्सर हम लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, कहाँ पे की लगाएं, कहाँ पे की लगाएं। तो यहाँ पे ध्यान देना है। इस वीडियो के बाद हम आपसे वादा करते हैं कि कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। मैं सारा कंसेप्ट यहाँ पे निचोड़ कर लाया हूँ, तो आप जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं की और की में क्या फ़र्क है। तो आप एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत डाउट क्लियर होने वाला आपका। तो देखिएगा क्या है, इस की का जो प्रयोग है ना बाबू, हम लोग इस की का प्रयोग हम लोग बिल्कुल अंग्रेजी के दैट की तरह करते हैं। अंग्रेजी के दैट की तरह करते हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजी में दैट का प्रयोग हम लोग कनेक्टिव पार्टिकल के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं बाबू? कनेक्टिव पार्टिकल के रूप में, जोड़ने वाले पार्टिकल के रूप में करते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी में दैट का प्रयोग करते हैं, हिंदी में की का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है कि कनेक्टिव पार्टिकल के रूप में करते हैं। इनका जो है प्रयोग हम लोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। किसको करते हैं बाबू? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। अगर दो सेंटेंस को जोड़ना हो तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? की का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मैं सोच रहा था कि छाता ले आऊं। आप ध्यान से देखेंगे तो मैं सोच रहा था कि छाता ले आऊं। आप अगर गौर से देखेंगे यहाँ पे बाबू, तो यहाँ पे क्या है? की जो है वह कनेक्टर है। ये दोनों वाक्यांशों को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है वह की का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? तो जब कभी भी दो वाक्यांशों का प्रयोग किया जाए और उनको जोड़ा जाए, एक दूसरे से संबंध बताया जाए, तो की का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो की का संधि विच्छेद होता है वो का जोड़ ई क्या होता है? की। ये इनका क्या है? संधि विच्छेद है। अब यहाँ से बात हम लोग की कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इस की के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसका प्रयोग अंग्रेजी के ऑफ प्रीपोजिशन की तरह करते हैं। अंग्रेजी के ऑफ प्रीपोजिशन की तरह करते हैं, जैसे अंग्रेजी में ऑफ के लिए का, के, की का प्रयोग करते हैं। और ये जो है ना वो पॉजेसिव मटेरियल है। क्या बाबू? ये पॉजेसिव मटेरियल है, यानी ये पॉजेसिव मटेरियल या यूँ कह सकते हैं पॉजेसिव पार्टिकल है। इसका प्रयोग जो है वह अधिकार दर्शाने के लिए हम लोग करते हैं। और देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, जैसे हम लोग बोलते हैं कि राम की गाय, क्या बोले? राम की गाय। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि राम और गाय के बीच जो संबंध स्थापित किया जा रहा है वो इस की के द्वारा। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग ये बोल सकते हैं, और भी एग्जाम्पल देखेंगे, यह राम की किताब है। यह किसकी किताब है? राम की किताब है। तो यहाँ पे भी देखेंगे किसका प्रयोग किया गया वो की का प्रयोग। तो की का प्रयोग जो है ना वो अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज और समझ लेना है। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे अगर हम इसका संधि कर लेते हैं तो संधि करेंगे तो कैसे होगा बाबू? का जोड़ ई क्या हो जाएगा? की। अब देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि इस की के बाद स्त्रीलिंग शब्द आता है। की के बाद क्या आता है बाबू? स्त्रीलिंग शब्द आता है। स्त्रीलिंग शब्द आते हैं। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, राम की गाय, तो आप यहाँ पे गौर करोगे बाबू, तो गाय भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। किताब भी क्या है? तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। किताब भी क्या है आपका? स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ लेना है कि और की में
क्या फ़र्क होता है। अक्सर हम लोग यहाँ पे क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम लोग आगे देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल के जरिए हम लोग स्पष्ट हो पाते हैं कि कहाँ पे हम लोग की का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे की का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, मैं कहता हूं तुम बहुत अच्छे हो। आप ध्यान से देखो, अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, की और की। आप देखिए यहां पे किसका प्रयोग करेंगे। आप ध्यान से देखो बाबू, यहां पे एक वाक्यांश ये है, वाक्यांश नंबर 1 मैं कहता हूं, दूसरा वाक्यांश क्या है, तुम बहुत अच्छे हो। तो इस दोनों वाक्यांश को जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो इस की का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग बोल देंगे कि मोहन डैश कलम लाल है। अब यहाँ पर अगर आपके पास की और की हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से समझना, यहाँ पे मोहन जो है वह एक शब्द है और यहाँ पे कलम भी एक क्या है, शब्द है। तो मोहन का कलम पर अधिकार दर्शाना है, तो अधिकार दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बाबू, तो की का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, की का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन की कलम जो है वह लाल है। तो इस तरह से हम लोगों को ये बातें एकदम स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि कहाँ पे की का प्रयोग करना है और कहाँ पे की का प्रयोग करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। तो आप एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए और लेकर आएँ। धन्यवाद।